शशांक जी, एक चीज़ समझनी बहुत जरूरी है कि सिंधु जल समझौते को लेकर जिस तरह की चर्चाएं लगातार पहले अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हो चुकी हैं, भारत अपना रुख साफ कर चुका है, पाकिस्तान का रुख भी बिल्कुल साफ है। लेकिन आतंकवाद की छाया पर जब भारत बार बार ये शर्त रखता हुआ आया है कि भाई आप आतंकवाद से आप अपने कदम पीछे हटाइए, हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम जल देने को तैयार हैं, फिर पाकिस्तान का ये अड़ियल रवैया कि सिर्फ इस बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं पानी तो मुझे चाहिए चाहिए क्योंकि ये मेरा नैसर्गिक अधिकार है, आतंकवाद पर बात नहीं करना चाहता है। तो इस पूरी बातचीत का या जो ये वाद संवाद पाकिस्तान और भारत के बीच में चल रहा है, इसका क्या हश्र होने वाला है? नहीं, देखिए, जब सिंधु जल संधि हुई थी, इसका मेन पर्पस और नेहरू जी ने खुद ही बता दिया था कि ये आपस में शांति और सौहार्द बनाने के लिए करा गया है। और जो हमारे उनके नेगोशिएटर थे उस समय के मिस्टर गुलाटी, उनको नेहरू जी ने खुद ही बोला कि मैं बहुत ही इसमें मैंने धोखा खाया, मैं गलत कर गया, मैं समझ नहीं पाया कि मैं जो काम कर रहा हूँ बिल्कुल गलत है। तो एक प्रकार से हमने जो पिछले समय में देखा है कि किस तरीके से हालात बने हैं कि भारत के जो भी उनके बनाने का कार्यक्रम रहता था, कोई भी जल संधि के अंतर्गत पाकिस्तान हर मुद्दे पे अड़ जाता था, काम नहीं करने देता था, डिले करता रहता था ताकि भारत के जो है ज़्यादा खर्चा बढ़े, भारत में जो है ज़्यादा तकलीफ आए। और भारत भी वाटर डेफिसिट देश है। किसी ज़माने में पाकिस्तान में बहुत सारी नहरें थी क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे अधिकतर नहरें वहीं बनी थी और वहीं पे सारा पानी जाता था। तो इसलिए उसी का हिसाब रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने ये इस तरह का सुझाव दिया था कि पाकिस्तान को 80% मिल जाएगा और भारत को 20% मिल जाएगा। लेकिन यही हालात थे कि भाई दोस्ती रहेगी, आपस में मेल जोल रहेगा और धीरे धीरे जिस प्रकार से जलवायु के या भौगोलिक स्थितियां या पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं तो आगे बदलती जाएंगी बातें। लेकिन जिस प्रकार से बातें उठी हैं तो यहाँ तो उल्टा ही मामला हो रहा है कि 3 बार पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। एक बार जो है उनका अपने अंदर ही उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने इतना संकट फैलाया कि वो बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया था। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो अपने यहाँ उनको काम करना चाहिए था जल संधि के अंदर, अपने जितने भी जल निकाय वगैरह थे उनको ठीक से रखना, वो करने का काम पहला जरूरी था। दूसरा, भारत के साथ में रिश्ते अच्छे सुधारना था। लेकिन वो ये बात नहीं माने और लगातार वो कोशिश करते रहे कि भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो आए आए, लेकिन भारत के अंदर भी टेररिज्म फैल जाए और भारत के अंदर की जो कम्युनिटीज हैं वो आपस में मिलजुल कर ना रहे। तो एक प्रकार से मैं कहता हूँ कि ये बहुत सोचा समझा और बहुत डिलेड तरीके से कहा जाएगा कि निर्णय लिया है भारत सरकार ने। और कई बार उनको पहले लिख भी चुके हैं हम 2-3 साल से पाकिस्तान को कि भाई अब रिक्वायरमेंट्स बदल चुके हैं दोनों तरफ के, आप जो है इसको जल संधि को हमें बदलना होगा। उसका वो जवाब ही नहीं देते हैं और बल्कि आतंकवाद फैलाए जाते हैं। तो भारत के लिए क्या विकल्प बचा है? मैं समझता हूँ कि बहुत ही विकल्प बहुत सोच समझकर और थोड़ा देरी से ही ये लिया गया है। लेकिन भारत की जनता इसके साथ में पूरे तरीके से है और पाकिस्तान की जनता को भी ये मानना होगा कि उनकी अपनी सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर रही है, वो भारत के ऊपर जो है आरोप थोपने में लगी हुई है, वो गलत बात है।